69,000 शिक्षक उत्तर कुंजी, पीएनपी का नहीं लगा काउंटर, क्या होगा 3 अगस्त सुनवाई में, लखनऊ ऑर्डर हकीकत जाने। दोस्तों नमस्कार, हमारा नाम योगेश शुक्ला है और आप इस समय देख रहे हैं संदेश टीवी। आज आप लोग सोच रहे हैं कि हम खबर टी एचडी की जगह पे संदेश टीवी क्यों बोल रहे हैं, तो हम आपको बता दें कि खबर टी एचडी का नाम बदलकर हमने संदेश टीवी करवा दिया है। इसलिए करवा दिया है क्योंकि खबर के बाद अक्सर लोग स्पेस देते हैं, जबकि स्पेस नहीं होना चाहिए। लोगों से अक्सर गलती हो जाती है, टू लोग बाद में लिखते हैं, इसलिए हमारा चैनल सर्चिंग में नहीं आता था, लोगों को सर्च करने में दिक्कत होती थी, इसलिए हमने संदेश टीवी नाम रखवा दिया है। तो चलिए, तो चैनल की बात हो गई, अब आपके काम की बात कर लेते हैं। सबसे पहले हम बहुत कुछ आपको बताने वाले हैं कि पीएनपी का काउंटर नहीं लगा तो उसमें क्या होगा, उसमें क्या कैसे सुनवाई होगी, सुनवाई बाधित होगी कि अच्छी सुनवाई होगी, सब के बारे में आपको विस्तृत जानकारी देंगे। लेकिन उससे ये भी बताएंगे, लखनऊ ऑर्डर बहुत सारे लोगों ने बता चुके होंगे आपको, लेकिन हम आपको बिल्कुल हकीकत बताएंगे कि उसमें है क्या। जो लखनऊ के वकील है, जो उनकी ऋषभ मिश्रा की टीम, उन लोगों से हकीकत जानने के बाद हम आपको बताने जा रहे हैं। लेकिन उससे पहले हम आपसे एक निवेदन करना चाहते हैं कि जितने लोग आप देखते हैं, सब लोग आप सब्सक्राइब नहीं करते, तो पहली अगर हमारे चैनल को देख रहे हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस कर ऑल लगा लीजिए। अब वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करके दोस्तों को शेयर अवश्य कर देना, जिससे हकीकत सबको मालूम पड़े। तो चलिए सबसे पहले बात कर लेते हैं लखनऊ ऑर्डर की। आज लखनऊ ऑर्डर बहुत चर्चे में था, तो इसलिए हम बता दें, मैं इसमें कोई बहुत ज़्यादा समय हम आपका ज़ाया नहीं कर दें, पूरा ऑर्डर पढ़ने से कोई फायदा नहीं। बहुत सारे लोग आपको पढ़ के ऑर्डर सुना चुके हैं। मैं इसका सारांश बता दूं जो वकीलों के द्वारा मुझे जानकारी प्राप्त हुई है। इसमें जो सारांश वकीलों द्वारा जानकारी प्राप्त हुई, वकीलों ने कहा कि जो कोर्ट ने कहा, लखनऊ कोर्ट सिंगल बेंच ने कहा कि वहाँ पे जो दलील रखी, जो एजी साहब थे, उन्होंने कहा कि अभी जो सिंगल बेंच इलाहाबाद सिंगल बेंच का ऑर्डर था, उस पे जो स्पेशल अपील सुनवाई चल रही है वहाँ पे इलाहाबाद डबल बेंच में, उस पे अभी कोई स्टे या किसी तरह की रोक नहीं लगी है। उसकी सुनवाई 3 अगस्त को होनी है। जब ऐसी दलील उन्होंने एजी साहब ने दिया तो कोर्ट ने कहा ठीक है, 3 अगस्त की सुनवाई के बाद 12 अगस्त तक हम देखते हैं। 12 अगस्त तक अगर वहाँ कुछ मामला नहीं निस्तारित होता तो यहाँ पे प्रोसीडिंग हमारी शुरू हो जाएगी, मतलब प्रोसेस यहाँ पे शुरू कर दिया जाएगा 12 अगस्त से लखनऊ में फाइनल सुनवाई के लिए। ये बात ठीक समझना आप। कहने वाले वहाँ जो उन्होंने जानकारी दी, बताया कि 3 अगस्त से लेके 12 अगस्त के बीच में, इसके बीच में अगर डबल बेंच से कोई निर्णय नहीं आता है तो लखनऊ सिंगल बेंच अपनी फाइनल सुनवाई इसके संबंध में करना शुरू कर देगी। ये वहाँ के वकीलों ने जानकारी दिया। तो ये मैंने आपको सारांश बता दिया, ऑर्डर में क्या लिखा है, बहुत सारे लोगों ने आपको पढ़ के सुनाया, बताया, इससे कोई मेरा ताल्लुक नहीं है। मुझे जानकारी लेना था कि इसका मतलब क्या है, वहाँ के वकीलों के द्वारा मैंने जानना चाहा, तो उन्होंने बताया कि ऐसा मैटर है कि 12 अगस्त के बाद वहाँ पे सुनवाई की फाइनल शुरू हो जाएगी 12 अगस्त से। अब चलिए बात कर लेते हैं, दूसरी बात करते हैं। अब पीएनपी का मेन बात पे आते हैं, काउंटर वाली बात पे कि 3 अगस्त कैसे सुनवाई होगी। तो मैंने आज अपने वकील जो मेरे मित्र हैं, मैं उनके माध्यम से जानना चाहा कि पीएनपी का काउंटर लगा कि नहीं लगा। तो मैं आपको जानकारी दे दूं, पीएनपी ने अभी तक काउंटर नहीं लगाया है, लेकिन इसमें आपको चिंता करने की कोई बात नहीं। चिंता करें इसलिए कि मैंने 31 तारीख को आपको बताया था शाम के कि मैं 2 तारीख मंडे को, सोमवार को पता करूंगा काउंटर लगा नहीं लगा और शाम की वीडियो लेकर आऊँगा। इसीलिए मैं आज सोमवार को शाम को वीडियो लेकर आया, आपसे वादा किया था। तो ये भी बताया था उस दिन मैंने कि ये कोई चिंता की बात नहीं है कि काउंटर पहले लगता है कि बाद में लगता है। काउंटर जिस दिन सुनवाई होता है उसी दिन बेंच के सामने काउंटर पेश किया जाता है। जो पीएनपी के वकील होंगे, सरकारी वकील होंगे, वो काउंटर लेके सुनवाई के समय आ सकते हैं, लेके बैठ सकते हैं, वहीं पे जमा कर सकते हैं। ये सारा सिस्टम होता है। मैंने इसकी जानकारी आपको 31 तारीख को ही मैंने दे दिया था। फिर आपको बता रहा हूँ कि अगर आज 2 तारीख तक काउंटर नहीं लगा है तो हो सकता है कल उनके वकील काउंटर लेकर आए सुनवाई के समय पर। अब हाँ, ये भी बात कर लेते हैं 3 अगस्त की सुनवाई। तो 3 अगस्त सुनवाई कोई बाधित नहीं होगी। अगर पीएनपी काउंटर नहीं लगाता तो हो सकता है कि एक आध डेट वो मांग सकते हैं, तो ये इसमें थोड़ी बाधा उत्पन्न हो सकती है। अगर काउंटर लेके कल आ जाएंगे तो निश्चित सुनवाई होगी, सुनवाई अच्छे ढंग से होगी। और जहाँ तक मुझे इशारा मिल रहा है कि बहुत जल्द ही मामला आपका निस्तारण हो सकता है, ऐसे कुछ संकेत मिलना शुरू हो गए हैं। तो अगर पीएनपी कल काउंटर लेके वहाँ उपस्थित होता है, पीएनपी के वकील कहने का मतलब, तो 3 अगस्त सुनवाई आपकी अच्छी हो जाएगी। अगर किन्हीं कारणों बस कोई उनका मैटर हो, सरकार से कोई इशारा हो, सरकार से दबाव हो, कुछ अभी काउंटर उनका न तैयार हुआ हो,
जो भी मैटर हो तो इसके लिए एक आध डेट मांग सकते हैं, लेकिन ज़्यादा लंबी डेट कोर्ट की तरफ से नहीं मिलेगी, ये भी आप जान लीजिए। तो अब इसके बाद 3 अगस्त उधर सिंगल बेंच की मैंने बताई दिया ऑर्डर में क्या है कि 12 अगस्त से उधर फाइनल सुनवाई के लिए बात कही गई है। तो अब थोड़ा सा आपको बता दें, काज लिस्ट जो है, काज लिस्ट आप सब लोग, बहुत सारे लोगों ने दिखाया, आप सब जानते हैं, मुझे इसमें ज़्यादा चर्चा करने की जरूरत नहीं है। 37 नंबर का कोर्ट केस लगा हुआ है, कोर्ट नंबर 29 में लगा हुआ। मैं आपको बता दूं कि केस यहाँ डबल बेंच, कहने का मतलब इलाहाबाद मुख्य ब्रांच में केस तो बहुत होते हैं, लेकिन कल की सुनवाई में आपके ज़्यादा केस नहीं लगे हैं। तो जहाँ तक वकीलों ने बताया कि 2 बजे के आसपास आपकी सुनवाई का नंबर आ सकता है, ऐसा मुझे बताया गया। तो मित्रों, ये बहुत ही अच्छी लेटेस्ट जानकारी थी। इसके बाद भी अगर कोई कंफ्यूजन आपका बचता है तो कमेंट के माध्यम से बताइए, हम आपको दूसरा वीडियो प्रदान करेंगे। तो चलिए अगली वीडियो, आपको बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।